आइए दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ते हैं 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर चौथा में 5 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला क्वेश्चन है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। मानेंगे यहाँ माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। हम थीटा का कोई भी मान मान सकते हैं, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, कुछ भी। हम माना कि ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री। आइए बैठाएंगे मान, एक जगह कितना बैठाएंगे 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री मान है ए बराबर, प्लस बी की जगह कितना मान बैठाएंगे 30 डिग्री बराबर साइन ए, एक जगह क्या बैठाएंगे अब 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह कितना बैठाएंगे 30 डिग्री। क्या हो जाएगा साइन 60 30 हो जाएगा 90 डिग्री बराबर यहाँ साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 और प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 2 का एलसीएम 2 और 2 से 2 भाग देंगे तो आएगा 1 और 2 से 2 में भाग देंगे तो आएगा 1। कितना आ जाएगा √3 + 1 जो कि बराबर नहीं है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी आपस में बराबर नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। आइए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी कि थीटा का मान जब वृद्धि होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगा? तो आइए देखते हैं साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√3 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1, यानी कि बढ़ते जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। थीटा का मान बढ़ाते हैं तो वैल्यू भी क्या होता है? बढ़ता है। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य। उसके बाद कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, तीसरा नंबर क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में वृद्धि करेंगे कॉस थीटा के मान में वृद्धि करेंगे 0 30 45 60 और 90 डिग्री। तो क्या वृद्धि होते जा रहा है? 1 √3/2 1/√2 1/2 0, 1 से हम 0 के पास पहुंच गए, मतलब घटते क्रम में पहुंच गए। बढ़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? असत्य। और अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, यानी कि थीटा के सभी मान और कॉस थीटा का और साइन थीटा का सभी मान आपस में क्या बराबर है? देखिए साइन थीटा 30 डिग्री का मान है 1/2, जबकि कॉस थीटा 30 डिग्री का मान है √3/2। साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, जबकि कॉस थीटा 0 डिग्री का वैल्यू है 1। क्या आपस में बराबर है? 45 में 1/√2 तो 45 में 1/√2। सिर्फ 45 डिग्री जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बराबर है, बाकी किसी का भी वैल्यू बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा? असत्य, क्योंकि क्वेश्चन में बोला सभी मान, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो सभी तो मान बराबर है नहीं, सिर्फ 45 डिग्री बराबर है। ये क्या हो जाएगा? असत्य। अब कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। नहीं, कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य, परिभाषित नहीं है, असत्य। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।